बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य। अपना कीमती समय निकालकर जरूर देखें। नंबर 1, भिंडी खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। यह पाचन में सहायक होती है और इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, कच्ची प्याज खाने से शरीर में कैंसर बनने वाली सेल्स रुक जाती हैं। नंबर 3, खीरे का रस आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल गायब हो जाते हैं। नंबर 4, आम खाने से मूत्राशय का संक्रमण रुक जाता है। नंबर 5, दूध वाली चाय पीने से बीमारियां बढ़ती हैं, जबकि काली चाय पीने से बीमारियां कम होती हैं। नंबर 6, अनार जब भी खाएं सुबह के समय खाएं, जिससे दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है। नंबर 7, गुड़ के पानी में जीरा मिलाकर पीने से यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह एनीमिया, सिर दर्द और पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं में भी राहत दिला सकता है। नंबर 8, रोजाना रात को सोने से पहले 2 इलायची खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। नंबर 9, L4 L5 डिस्क में गैप है, पैरों में दर्द है, आपको डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की कह दिया है, तो आप बबूल की फली बाजार से ले आओ और उसके बीज निकालना है। बीज बाजार में नहीं मिलते, इन फली को घर लाकर इन बीजों को निकालना पड़ेगा। चलने में कमर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द है, पैरों में हमेशा लड़खड़ाहट रहती है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में अनबैलेंस रहता है, बबूल के बीज 100 ग्राम जो फली में से निकले हैं वह लें और 100 ग्राम ही मिश्री लेना है धागे वाली। यह दोनों चीजों को समान मात्रा में लेना है। अब इसको कूट पीसकर पाउडर बनाकर रख लें किसी डिब्बे में भरकर। इसे सुबह शाम लेना है। आधा चम्मच पाउडर सुबह पानी से लें और आधा चम्मच पाउडर भोजन करने के बाद रात को सोने से पहले आधा चम्मच पाउडर दूध से लें। इससे L4 L5 डिस्क की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कमर दर्द, पैरों का दर्द दूर हो जाएगा, अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी, पैरों में चलने में बैलेंस बनेगा, लड़खड़ाहट आता है वह भी ठीक हो जाएगा। नंबर 10, सुबह खाली पेट अमरूद की पत्तियां चबाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नंबर 11, रोजाना सुबह खाली पेट काले भीगे हुए चने खाने से 1 मुट्ठी वजन कम करने में मदद मिलती है, शरीर में ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। नंबर 12, पालक और मेथी की सब्जी खाने से तनाव और डिप्रेशन दूर होता है। नंबर 13, रोजाना सुबह 1 कटोरी दही खाने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 14, साबूदाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नंबर 15, पैर की फटी एड़ियां सही करने के लिए इन पर लस्सी का ताजा मक्खन लगाएं। नंबर 16, 3 पीपल के पत्तों को कूटकर 1.5 गिलास पानी में उबालने के लिए रख दें। जब यह आधा गिलास रह जाए तो इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं। शुगर, बीपी, शरीर में दर्द, लीवर में परेशानी है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, नसों में परेशानी है, इसके लिए इसे सुबह और शाम को 2 टाइम पीना है। जिनको बीपी है वह मिश्री डालकर पिएं। जिनको भी चर्म रोग है वह पीपल के पत्ते के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर पिएं, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। नंबर 17, कपड़े पर चिपके च्युइंगम पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ने से च्युइंगम आसानी से निकल जाता है। कपड़े पर से कीचड़ या मिट्टी के दाग हटाने के लिए पहले दाग को सादे पानी से धो लें। अब दाग पर आलू का टुकड़ा रगड़ें जब तक कि दाग हल्का ना हो जाए। इसके बाद कपड़े को किसी भी तरह के डिटर्जेंट से धो लें। कुछ देर धूप में डालें तो दाग पूरी तरह से निकल जाएगा। यदि कपड़े पर स्याही के दाग लग जाएं तो उस पर अच्छी तरह से डिटॉल लगा दें और हाथों से रगड़ लें। इसके बाद उसे साबुन से धो लें, दाग गायब हो जाएंगे। नंबर 18, पित्त की थैली में पथरी होने पर आधा कप रोज सेब का रस पीना है। रस को छिलके सहित निकालना है, छिलके को अलग नहीं करना, क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके में ही होती है। सुबह खाली पेट पीना है। पित्त की पथरी 6 से 8 महीने में गल जाएगी। अगर सेब का रस नहीं पीना चाहते तो सेब को छिलके सहित खा लो। 4 सेब खाना है, 4 सेब सुबह खाली पेट खाना है। अगर पथरी गुर्दे में है, किडनी में है, मूत्रपिंड में हो तो उसके लिए गोमूत्र आधा कप रोज पी लो। सुबह खाली पेट पीने से पथरी टूटकर निकल जाएगी। नंबर 19, पेशाब रोकने से क्या होता है। आप अगर 10 मिनट को पेशाब रोकते हैं तो मूत्राशय में खिंचाव और दिमाग को खाली करने का संकेत है।
अगर 1 घंटे तक पेशाब को रोकते हैं तो मांसपेशियों में नुकसान और मूत्र किडनी में वापस जाने लगेगा। 3 घंटे तक पेशाब रोकने से किडनी पर दबाव और मूत्र संक्रमण होता है। 8 घंटे तक रोकने पर यूटीआई तेजी से बढ़ेगा और मूत्राशय तेजी से खाली नहीं हो पाता। 8 घंटे रोकते हैं तो किडनी हानि, मूत्राशय में संक्रमण और पथरी होने का खतरा बढ़ेगा। नंबर 20, जो पानी हमेशा घूट घूट करके पानी पीता है उसको कभी पथरी नहीं बनेगी, और जो गड़गड़ करके 2-3 गिलास एक साथ पानी पी जाता है उसको पथरी बनती है। जो पानी धीरे धीरे पीते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती। नंबर 21, जब भी शिव जी के मंदिर जाना और जब जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, शिव जी एक धार वाले जल को स्वीकार करते हैं। एक धार में जल चढ़ाना चाहिए। अगर धार टूट जाए तो उसके बाद जल न चढ़ाएं, यह शिव जी को ग्रहण नहीं होता है। तो जब भी जल चढ़ाने जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें, एक धार में ही जल चढ़ाएं। और सूर्य जी को जल चढ़ाते हैं तो 3 धार में जल चढ़ाया जाता है। पहली धार, दूसरी धार, फिर तीसरी धार में जल चढ़ाया जाता है। अगर आप एक धार में जल चढ़ाते हैं तो वह सूर्य को ग्रहण नहीं होता, या 3 धार के बाद जो जल चढ़ाते हो वह भी ग्रहण नहीं होता है। तो इस नियम का ध्यान रखें। सभी सूर्य को एक धार में ही जल चढ़ाते हैं। नंबर 22, नारियल खाने के अनगिनत फायदे। 25 ग्राम कच्चे नारियल की गिरी पीसकर अरंडी के तेल के साथ मिलाकर खाने से पेट के सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। नारियल की गिरी और मिश्री मिलाकर खाने से छाले ठीक हो जाते हैं। अगर मुंह में छाले हो रहे हैं तो नारियल की गिरी और मिश्री खाएं, 1-2 दिन में छाले ठीक हो जाएंगे। प्रातः खाली पेट नारियल खाने से नक्सीर आना बंद हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में हो, नारियल की गिरी मिश्री मिलाकर रोज खाने से प्रसव में दर्द नहीं होता है और बच्चा गोरा होता है, बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। नारियल की गिरी में शक्कर मिलाकर खाने से आंखों की सामान्य रोग ठीक हो जाते हैं। अगर शरीर में कहीं चोट या मोच आ गई है तो पुरानी नारियल की गिरी को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर चोट और मोच वाले स्थान पर बांधने से तुरंत आराम मिलता है। नारियल की गिरी कब्ज को दूर करने में सहायक है। नंबर 23, अगर कोई भी चर्म रोग है, किसी भी तरह का चर्म रोग है और जिनका खून साफ नहीं होता है, वह गिलकी, जिसे तोरई भी कहते हैं, इसकी सब्जी बनाकर खाएं और इसके छिलके उतारकर मिक्सी में पीसकर इसका रस निकाल लें और छानकर किसी भी तरह के चर्म रोग पर लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। अगर सफेद दाग है वहां पर भी तोरई के छिलके का रस लगाने से सफेद दाग भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सब्जी खाने से यह अंदर से खून को साफ करती है और खून को बढ़ाती है। इसे खाने से यह लीवर को मजबूत करती है और आंतों को साफ करती है। नंबर 24, गर्दन पर कालापन हो गया है तो हल्दी का पेस्ट बना लें पानी डालकर और उस पेस्ट को वहां लगा लें गर्दन पर जहां पर कालापन है, दाग धब्बे हैं। फिर आलू को बीच से काटकर उस पर रगड़ें तो कालापन दूर हो जाएगा। नंबर 25, अगर आपको किडनी में स्टोन है, स्टोन निकल जाता है और फिर बार बार स्टोन बनता है तो इसके लिए पत्थरपूर गरम मसाले में उपयोग किए जाते हैं। किचन में वह लें थोड़ा सा और इसका काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पीने से आपकी पथरी निकल जाएगी और बार बार जो किडनी में पथरी बनती है वह भी बनना बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।